प्रणाम, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूं मैं आप सबके समक्ष दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा, उनके स्वास्थ्य का हाल, उनके प्रेम, प्यार, व्यवसाय, करियर, दाम्पत्य जीवन, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ उन उपायों की भी चर्चा करते चलेंगे। यदि किसी ग्रह के कारण इस महीने में कुछ समस्याएं आने वाली हैं तो साथ साथ ही मैं उन उपायों की भी चर्चा करता चलूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, पूरा का पूरा देखें। पहले तो जान लें कि ये वीडियो है किसके लिए। ये वीडियो चंद्रमा जिसके 5 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, अर्थात उसकी सिंह राशि हुई, तो इसको चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे। क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों में फल दीपिका आदि महर्षि मंत्रेश्वर ने लिखा है फल दीपिका के 26वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि चंद्र लग्न ही गोचर के लिए सब सर्वोत्तम सटीकता लेकर के आता है। तो चंद्र राशि के आधार पर देखें। लग्न के आधार पर अगर देखना हो तो इसमें मात्र 4 ग्रहों का फलादेश, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें, गुरु, शनि, राहु और केतु का। मूलतः आप ये चंद्र राशि के आधार पर ही ये वीडियो है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए इस पूरे महीने ग्रहों की क्या स्थिति, एक सरसरी निगाह देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। केतु लग्न, आपके लग्न स्थान खाली है, कोई नहीं है। केतु आपके द्वितीय स्थान पर विराजमान है और शुक्र बहुत ही शुभ योग बना करके आपके तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं और अपने ही घर पर बैठे हुए हैं। इसलिए, और चूंकि ये कुंडली में आपके धन राज्य स्थान के स्वामी हैं, 10वें स्थान के स्वामी अगर पराक्रम स्थान पर बैठते तो बहुत ही शुभ योग बन जा रहा है। यहाँ पे आगे 4th स्थान पर सूर्य और मंगल की युति बहुत ही जबरदस्त राजयोग यहाँ पर लेके आए रहे हैं। इनको कभी कभी इसको भी मालव्य योग कहा गया है किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में। यदि भाग्येश और सुखेश लग्नेश के साथ युति बना करके 4th स्थान पर बैठे तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है और इसको मालव्य योग भी कहते हैं। सूर्य यहां पर देखें 2 बार है। 2 बार इसलिए है क्योंकि सूर्य 16 दिसंबर तक यहां रहेंगे और 16 दिसंबर के पश्चात आपके 5वें स्थान पर गोचर कर जाएंगे। शुक्र की तिथि मैंने नहीं बताई। शुक्र 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। 25 दिसंबर के बाद ये वृश्चिक राशि पर गोचर कर जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पर 16 दिसंबर को आ जाएंगे। बुध ऑलरेडी 27 नवंबर को यहाँ रहेंगे, यहीं पर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 दिसंबर को यही वक्री हो जाएंगे। बाद में ये 28 दिसंबर को वक्र गति करते हुए वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे, पीछे गति कर जाएंगे। तो बुध लगभग पूरे महीने आपके 5वें स्थान पर ही गोचर करेंगे और सूर्य भी आ रहेंगे। तो बुधादित्य योग, एक राजयोग यहाँ भी बन रहा है आपके 6ठा स्थान का लिए। 7वें स्थान पर बहुत खूबसूरत योग शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके यहाँ बैठेंगे। यद्यपि यदि लग्न में ऐसी स्थिति बनती है तो उसका सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है, लेकिन शनि गोचर में 7म आता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर भी ये शुभ गोचर है आपके लिए। राहु का द्वादश जाना, आपके राहु द्वादश स्थान पर 8वें स्थान पर बैठे हैं मीन राशि पर, तो ये राहु थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। गुरु बहुत ही खूबसूरत योग बना करके 9वें स्थान पर बैठे हैं। गुरु लग्न में भी, लग्न कुंडली के आधार पर देखें तो भी और गोचर के आधार पर देखें तो 9वां गोचर गुरु का परम शुभ माना गया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त योग गुरु बना करके आपके लिए बैठे हैं। 10वां स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान खाली है। ये रहा ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी हुए सूर्यदेव, और सूर्य इस समय गोचर कर रहे हैं 4th स्थान पर अपने मित्र के साथ, मंगल के साथ, और मित्र के ही राशि पर बैठेंगे। तो ये सूर्य बहुत अच्छा आपके लिए फलदायी है। स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या आती हुई एकदम से नहीं दिख रही है। यदि राहु को छोड़ दे, क्योंकि राहु यहाँ पेट जन्य रोग आपको देख रहा है, गुदा संबंधी रोग दे सकता है, पाइल्स दे सकता है, दुर्घटना का भी कारक ये राहु है। तो अगर राहु को छोड़ दे तो लग्नेश की स्थिति बहुत ही प्रबल है, तो पूरे महीने आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, जब 16 दिसंबर को सूर्य यहाँ गोचर करेंगे तो पेट में कुछ पीड़ा, कुछ ताप, फीवर आदि की संभावना यहाँ पर बन रही है। आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसके कारण से फीवर आने लगे 16 दिसंबर के बाद, उसके पहले नहीं। तो स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर बहुत सही है। वैसे भी सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर
9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो उस रोग की भी संभावना बहुत ही न्यून है, लेकिन फिर भी सूर्य एक पापक ग्रह है, तो हो सकता है कुछ यहाँ पे समस्या कर सकता है। बाकी हेल्थ से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं है। धन की स्थिति अगर देखें तो धन स्थान के स्वामी आपके हुए बुधदेव, क्योंकि कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं, और यहाँ पे बुध की राशि पे केतु बैठे हुए हैं। केतु कन्या की जो राशि है, कन्या राशि पर केतु नीच का प्रायः कई ग्रंथकारों ने माना है, तो केतु यहाँ अच्छा फल नहीं देगा, थोड़ा सा धन संबंधी चिंता आपको बढ़ाएगा। लेकिन कई ग्रह ऐसे हैं जो धन संबंधी बहुत जबरदस्त लाभ दे रहे हैं, तो केतु की यहाँ चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। धनेश आपके और लाभेश बुध हैं जो पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं, तो धनेश का पंचम जाना, लाभेश का पंचम जाना और पंचम से बैठकर अपने ही घर को देखना, तो लाभ मार्ग एकदम खुला हुआ है। खूब आपको लाभ करवाएंगे ये बुधदेव। सूर्य के साथ भी यहाँ पे ये युति बनी हुई है, तो धन लाभ की स्थिति बहुत जबरदस्त है। ये सूर्य आकस्मिक लाभ और अकल्पित लाभ करा देता है, ऐसा लाभ करा सकता है जो आपने कल्पना भी ना की हो। और ये युति आपके लिए इस पूरे महीने जबरदस्त, खासकर 16 दिसंबर के बाद तो और स्थिति धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेकिन ध्यान रहे कि ये किस राशि पर बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं दोनों ग्रह, अर्थात आपके लाभेश और धनेश धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। और धर्म त्रिकोण में राशि कौन सी है? धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु क्या देते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं, अर्थात आपका जो लाभ होगा आपके ज्ञान के माध्यम से होगा, आपके वाणी के कौशल से होगा, आपके वाक चातुर्य से होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल से होगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल आप बढ़ाएं और लोगों के साथ जनसंपर्क में आए, अपनी बात को रखेंगे। अपने अगर कोई बिजनेस आपका चल रहा है तो बिजनेस में भी चूंकि लाभ शनिदेव यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं, तो उस कारण से धन लाभ की स्थिति खूब बनी हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी धन की स्थिति यहीं पे साथ साथ देखेंगे, क्योंकि शुक्र आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं और अपने ही घर पे बैठे हुए हैं, तो यहां से भी धन की स्थिति सर्वोत्तम है। आपकी समृद्धि यहां पर दिलाते हुए शुक्र दिख रहे हैं, और धन वृद्धि कराएंगे, सम्मान कराएंगे, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। भाई बहनों का सुख सहयोग यहाँ पे शुक्रदेव के कारण आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। पराक्रम बढ़ेगा, और साथ ही शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का संवर्धन करेंगे। और गुरु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए, तो एक समसप्तक राजयोग बना हुआ कुंडली में, गुरु और शुक्र आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आध्यात्मिकता का पुट आप में आएगा। आप आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक ज्ञान आप ले सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। गुरु यहाँ पर एक दूसरे को, गुरु और शुक्र दोनों आचार्य हैं, दोनों आचार्य एक दूसरे को देख रहे हैं। यद्यपि उनमें कुछ शत्रुवत भाव रहता है, लेकिन शुक्र चूंकि अपने घर पे है और गुरु भी अपने मित्र के घर पे है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन आदि की खूब जबरदस्त स्थिति रहेगी। अब आपके भाग्य की स्थिति भी यहाँ पे प्रबल करते हुए शुक्रदेव दिख रहे हैं, तो धन का पूरा बड़ा विस्तृत विवरण हमने देखा, धनागमन के, धन संचयन के सबके देखे हैं। राहु की दृष्टि चूंकि यहाँ पड़ रही, तो हो सकता है कि आपका कोष थोड़ा सा ऐसे अनएस्टिमेटेड कुछ आपको व्यय करने पड़ सकते, खर्च करने पड़ सकते हैं, उसके कारण से थोड़ा हो सकता है। लेकिन केतु यहाँ पर थोड़ा सा कुटुंब में विवाद कराता है, तो केतु के इससे बचेंगे आप, क्योंकि ये केतु धनहान कारक भी हो जाता है। लेकिन इतने राजयोग बने हुए हैं आपकी कुंडली में कि क्या ही कहें। सूर्य मंगल को अगर आप लें तो यहाँ पे सूर्य आपके लग्न स्थान के स्वामी है, तो लग्नेश का चतुर्थ स्थान पे बैठना अपने आप में बहुत जबरदस्त स्थिति होती, बहुत शुभ स्थिति होती। दूसरे मंगल यहाँ बैठे, मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और आपके चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान के स्वामी है। तो मंगल और सूर्य की यहाँ उपस्थिति एक जबरदस्त राजयोग की सृष्टि कर रही है, जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कह सकते हैं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी, लग्न का स्वामी केंद्र बैठा हुआ है, और दोनों मित्र हैं। यहाँ पर एक कई ग्रंथों में मालव्य योग, जिस मालव्य योग यद्यपि शुक्र के कारण बनता है केंद्र में अपने राशि पर या उच्च राशि पर, लेकिन सूर्य मंगल की युति अगर चतुर्थ स्थान पर सिंह लग्न या राशि में बैठता है तो ये भी मालव्य योग है। धन योग, लक्ष्मी योग भी इसको कहा गया है, तो ये इसकी बड़ी प्रशंसा है इस युद्ध की चतुर्थ स्थान पे। तो आपका वाहन प्राप्त हो सकता है, नए वाहन की खरीद कर सकते हैं, भूमि का लाभ कराएंगे, बड़ा सुंदर भवन भी आपको प्राप्त हो सकता है यदि आप उसके लिए प्रयासरत हैं। और महादशाएं अच्छी चल रही है अगर आपकी, तो ये बहुत सर्वोत्तम योग है, आपके लिए लाभकारी योग है। सूर्य जब यहाँ से आएगा पंचम स्थान पर, तो हायर डिग्री के लिए बहुत सर्वोत्तम है, अचानक से लाभ करा सकता है आपका।
गर्भस्थ शिशु जिनके हैं, जिन माताओं बहनों के गर्भ में शिशु है सिंह राशि के, तो थोड़ा सा ये सूर्य उतना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए गायत्री मंत्र का लेखन मैं बार बार कहता हूँ, गायत्री मंत्र का लेखन आप करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें, सूर्योदय के सामने, सूर्य के सामने बैठ करके मन ही मन गायत्री जप करें। इससे भी आपके गर्भ की रक्षा होगी, बच्चा तेजस्वी होगा, आपका निरोग होगा। बुध के साथ ही बुधादित्य योग। अब चूंकि बुध आपके धन स्थान के स्वामी, मैंने पहले बताया, तो ये युति भी बहुत अच्छी है। प्रेम प्यार के लिए थोड़ा सा, क्योंकि पंचम से प्रेम प्यार भी देखा जाता है, तो रिलेशनशिप में कहीं है तो वो थोड़ा सा कड़वाहट भरा हो सकता है। सूर्य तेजस्विता देता है, बुध विवेक का कारक जरूर है, लेकिन सूर्य के साथ सूर्य का फल देने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने वाणी पर आप कंट्रोल रखेंगे तो ये सर्वोत्तम रहेगा। बाकी आपके शनि छठे स्थान के स्वामी हैं आपके, और सप्तम स्थान पर बैठे हैं, शश नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। राजा जैसा जीवन जीने का मन करेगा आपका, राजा जैसा ऐश्वर्य आपको लगेगा, इसीलिए शिथिलता देगा। राजा बहुत कुछ करता नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सा शिथिलता, आलस्य आपको आ सकता है। अन्यथा तो अगर आप वर्क करते हैं और वर्कोहोलिक होते हैं, कार्य में अपने लगे रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो शनि आपको बहुत कुछ दे सकता है। जीवन साथी से भी लाभ ये कराते हैं। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनसे भी लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ प्रेम प्यार में अच्छा होगा। लेकिन मंगल की चतुर्दृष्टि यहाँ पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुलता हुआ दिख रहा है। बाकी के लिए बहुत अच्छा है। राहु के लिए मैंने बताया, ये राहु यहाँ पर अष्टम दुर्घटनाकारी है, रोगकारी है, पेट संबंधी रोग देता है। तो इसके लिए महामृत्युंजय का जप आप करते रहें, महामृत्युंजय का जप करते रहेंगे। और सूर्य भगवान का अर्घ दें, सूर्य भगवान को सुबह अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो सिंह राशि के लिए तो अमोघ है। सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए अमोघ है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। सूर्योदय के पहले उठे, सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जप करें। ये सब बहुत ही अमोघ है, आपके जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। हर दृष्टि से शत्रु पराभव को प्राप्त होंगे, आपके रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, आरोग्य आपके जीवन में आए, तेजस्विता आपके जीवन में आएगा। ऐसा कर लेने से हनुमान चालीसा आपको निरंतर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी मंगल बन रहे हैं, मंगल के प्रतिनिधि देवता आपके हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा पाठ बहुत ही लाभकारी है। गुरुदेव के देख लेते हैं। गुरु आपके कुंडली में पंचम के स्वामी हैं। पंचमेश का नौम बैठना परम सौभाग्य योग इसे कहा जाता है। पंचमेश का नौम अर्थात भाग्य स्थान पर बैठना गुरु का बहुत सर्वोत्तम है। ये आपको पदोन्नति दिलाएंगे, नौकरी आदि अगर आप चाह रहे हैं, शुक्र भी इसके लिए सपोर्ट कर रहा है। नौकरी, कार्य क्षेत्र, कैरियर आदि के लिए बहुत उत्तम शुक्र की गति है, और साथ साथ गुरु सपोर्ट यहाँ करते हुए दिख रहे हैं। आप गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे आप। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है शुक्र पर, तो पराक्रम आपका बढ़िया होगा, पुरुषार्थ आपका बढ़िया होगा, भाई बहनों का सुख सहयोग प्राप्त होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी, तो ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा और संतान से आपको लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा, संतान सबसे लाभ प्राप्त गुरुदेव कराते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हर दृष्टि से ये गुरु आपको सौभाग्य दे रहा है, धर्म की वृद्धि कर रहा है। धर्म से जुड़ेंगे, क्योंकि धर्म त्रिकोण में गुरु बैठे हुए, तो जितना धार्मिक कार्य करेंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन आदि करेंगे, तो इससे गुरु और अच्छा शुभ हो जाएगा। और लगभग ये गुरु 1 मई तक आपके लिए बहुत सर्वोत्तम फल लेके आएंगे, और नवीन पद की प्राप्त करा सकते हैं आपको नौकरी याद दिला सकते हैं ये गुरु। यदि महादशाएं वगैरह अच्छी चल रही है आपको और नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो नौकरी के एकदम बहुत जबरदस्त योग चलता हुआ दिख रहा है। यात्राएं भी लाभकारी, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए महीना बहुत ही खास है, क्योंकि कई राजयोग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, और जिसके कारण से ये महीना बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण, कुछ बड़ा हो सकता है। होप फॉर द बेस्ट। ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उपाय लगभग मैंने सब बता ही दिए, कुछ छूट नहीं रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारे बताने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो वीडियो को अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में आप जय सिया राम जरूर लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने पूरे बर्थ डिटेल के साथ एक प्रश्न पूछिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वादे के साथ खूब अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।